हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से, जो कि सवाल इसमें इस वीडियो में सवाल को लगाया जा रहा है, जो पीएच मान ज्ञात करने के लिए, पीओएच मान ज्ञात करने के लिए सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हमारा तीसरा होने वाला है, भाग 3। ये भाग 3 वीडियो है, 2 भाग आपके लिंक में अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सामने जो है सूत्र हैं, 7 फार्मूले हैं। 7 फार्मूले का कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है वो 2 वीडियो में भी समझाया गया है, इस वीडियो में भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। कह रहा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के घाते -6 मोल है, तो बिलियन का पीएच मान बताइए। तो किसकी सांद्रता दी गई है? 10 के घाते -6 किसका सांद्रता दिया गया है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का दिया गया है, तो पहले 7वीं सवाल करेंगे फिर 8वीं करेंगे। तो 7वीं सवाल का आंसर सॉल्व करने चल रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है 10 के घाते -6 मोल। मोल का मतलब कुछ द्रव्यमान, कुछ वैल्यू है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है, तो यहाँ पे हम 2 फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक नंबर का आता है, चाहे बहुविकल्पी में आए चाहे क्वेश्चन में आए, बगल साइड में नंबर जरूर होगा। अगर एक नंबर का आता है तो समय को ना बर्बाद करते हुए 6वें फार्मूले का प्रयोग कर देना। 2 नंबर का आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सॉल्व करने पे स्टेप होता है, स्टेप पर आपको नंबर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप चाहिए तो हम ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दूसरा छठा दोनों का प्रयोग करके हम सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो चलिए, पीएच इक्वल क्या है? -log हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है, रखते हैं -log 10⁻⁻6। जो घात है वो पहले आ जाती है। लॉग के फंक्शन में कहीं पर भी आप सवाल लगाओगे तो जो घात होगी वो पहले आ जाएगी। -6 था तो -6 आ गया। अब 10 log 10 का मान क्या होता है? 1 होता है। log 10 का मान 1 होता है, तो पीएच इक्वल -+6 इंटू 1 इक्वल 6। तो पीएच मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम 6वें फार्मूले का भी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में क्या है? पी एच इक्वल एच पॉजिटिव इक्वल 10⁻⁻पीएच। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया गया है? 10 के घाते -6 इक्वल 10 के घाते -पीएच। अगर जब तक ये स्टेप आप नहीं करोगे ये वाला स्टेप, तब तक सवाल में आपका नंबर काट लिया जाएगा। स्टेप नहीं छोड़ना है, क्योंकि 10 में आपके स्टेप पे ही नंबर देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टेप पे नंबर देते हैं। ठीक है, तो चलिए घातों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 इक्वल -पीएच, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो पीएच इक्वल 6। चाहे तो आप यहाँ से ऐसे कर लो, चाहे तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो पीएच बराबर 6। तो हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से हम 8वें सवाल को भी सॉल्व करेंगे। 8वें सवाल में क्या है वो ध्यान दीजिएगा। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सेम टू सेम सवाल है, 10 के घाते -8 मोल है। ठीक है, इस बिलियन का पीएच मान बताइए। पीएच मान बताना है, पीएच मान सेम टू सेम ऐसे बताना है। अब क्या कह रहा है? और बिलियन अम्लीय है या क्षारीय? अम्लीय कब होगा और क्षारीय कब होगा? ये देखिए सेम फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, इसे समझिए। पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? 7 से पीएच मान अगर बड़ा हो रहा है तो क्षारीय हो जाएगा। पीएच स्केल, पीएच पैमाना हम वीडियो में अपलोड किए हैं, आप जाकर के पीएच स्केल को देखिए और समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, पीएच मान क्या हो? 7 से बड़ा होगा तो क्षारीय हो जाता है, और 7 से पीएच मान छोटा है तो अम्लीय हो जाएगा। 7 के बराबर है पीएच मान तो उदासीन हो जाएगा। तो इसी सवाल में हम पीएच मान देख लेते हैं। क्या है? 7 से कम है ना पीएच मान, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? 7 से कम है पीएच मान तो अम्लीय।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी इस सवाल में, क्योंकि ये 7वीं सवाल है। 8वीं सवाल में भी सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। तो चलिए 8वीं सवाल देखते हैं। आठवीं सवाल में 10 के घाते क्या है, -8 है, तो यहाँ पे -8 कर देते हैं। और ये 8वीं सवाल है। ठीक, तो ज्ञात क्या करना है, पीएच मान ज्ञात करना है। तो हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं, पीएच इक्वल -log ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, पीएच इक्वल -log 10⁻⁸। अब घात क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, तो पीएच इक्वल माइनस फंक्शन में 1 - 8 आ रहा है ब्रैकेट में, तो log 10 का मान 1। तो पीएच इक्वल माइनस ब्रैकेट -8 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस 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 क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, log 10 का मान 1, तो 8 इक्वल 8। तो पीएच मान क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। जब 2 नंबर की सवाल पूछे, 3 नंबर की पूछे, तो ये स्टेप देना। 1 नंबर का पूछे, समय को नहीं बर्बाद करना है, हम 6वें फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। क्या है, हाइड्रोजन आयन इक्वल 10⁻⁻ पीएच। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, 10⁻⁸ इक्वल 10⁻⁻ पीएच। तो 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पीएच इक्वल 8। तो पीएच इक्वल कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 क्या है, पीएच मान किससे, 7 से कम है या ज्यादा है, 7 से कम ज्यादा है, 7 से पीएच मान बड़ा है, इसका मतलब प्रकृति कैसी है इसकी, क्षारीय प्रकृति है। कैसी है इसकी प्रकृति, क्षारीय है, क्षारीय। ठीक है, क्षारीय विलयन कह सकते हैं, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगली सवाल सॉल्व करने। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, अब हमारी अगली सवाल क्या है, बहुत ही आसान है। इस टाइप के एक सवाल हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं है। भाग 2, यहाँ पे भाग 3 चल रहा है। भाग 2 में पहली सवाल जैसे लगे है यहाँ पे, वैसे वहाँ पे भी सवाल हमने बता दिया है। टेंशन ना लो कि यहाँ नहीं बताएंगे, बताएंगे, लेकिन बात बता रहे हैं कि वहाँ पे वो वाली भी जाकर सवाल आप एक बार लगा के अभ्यास कर लो, लगा के अभ्यास कर लो, ताकि इस टाइप की सवाल ना छूटे। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0.1 यन यानी नॉर्मलता है। बिलियन की पीएच तथा प्रकृति बताइए। बिलियन की क्या बताना है, पीएच यानी पीएच मान बताना है और प्रकृति बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कौन सी सवाल हमारी है, 9वीं सवाल को सॉल्व करने चले यहाँ पे। तो क्या है, हाइड्रोजन आयन कह रहा है, हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दी गई है, 0.1 यन। इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे है ना, तो 10 के घाते -1 हो जाएगा। ठीक, बदल गया। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप दूसरा फार्मूले का प्रयोग करो और चाहे तो 6वें नंबर का फार्मूले का प्रयोग करो। ये वाला प्रयोग करोगे तो 1 नंबर में मिलेगा, वो वाला प्रयोग करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन जितने नंबर का होगा उतना ही तो देगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम दोनों बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पीएच इक्वल -log हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, 10⁻⁻1 है। तो पीएच इक्वल -log 10⁻⁻1, जो घात है वो पहले आ जाएगी, पीएच इक्वल -1 ब्रैकेट में log 10 की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा पीएच इक्वल -+1 इंटू 10 का 1 इक्वल 1। तो पीएच मान क्या आ गया, 1 आ गया। और दूसरा स्टेप हम जान लेते हैं 6वें फार्मूले का प्रयोग। तो हाइड्रोजन आयन
इक्वल 10⁻⁻pH। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁻1 इक्वल 10⁻⁻pH। तो 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो pH बराबर 1। अब इसमें क्या कर रहा है, प्रकृति बताइए। तो कैसी प्रकृति है, P का मान क्या है, 7 से अधिक है या 7 से कम है। तो pH मान क्या है, 7 से कम है। क्या है, 7 से कम है तो अम्लीय है। कैसा विलयन है, अम्लीय है। pH मान 7 से कम है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय है। प्रकृति कैसा है, अम्लीय है। ठीक, समझ में आ गया होगा ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ। 2 स्टेप में, एक फार्मूला आपका दूसरा प्रयोग किए, एक फार्मूला आपका छठवां प्रयोग किए। जो आपको समझ में आए उसका आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगली सवाल हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगली सवाल कह रहा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन की पीएच मान ज्ञात करना है। पीएच मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भी बहुत ही आसान है। आप इसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो। किसका दिया गया है, हाइड्रोक्साइड आयन का मान दिया गया है। तो आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे। वहां पे 7 फार्मूला लिखा हुआ है, इन 7 में कौन से नंबर वाले फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से बताइए, नहीं तो हम चल रहे हैं लगाने। क्या दिया गया है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे 10वां सवाल लगाने चल रहे हैं। तो 10वें सवाल में क्या दिया गया है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो आप तीसरा नंबर का प्रयोग कर सकते हो, या तो फिर आप 5वें नंबर का भी प्रयोग कर सकते हो। क्यों करेंगे, पीएच मान ज्ञात करना है। यदि पीएच मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पीएच मान ज्ञात करना है, तो इसमें हमें एच का मान पता होना चाहिए। तो एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, चाहे अगर तीसरा नंबर का प्रयोग करेंगे तो दूसरा नंबर का भी प्रयोग करना पड़ेगा, और 5वें नंबर का प्रयोग करेंगे तब पर भी हमें पहले नंबर का प्रयोग करेंगे। तो दोनों फार्मूले का हम प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, तीसरे का भी और 5वें फार्मूले का भी प्रयोग करके सवाल सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप में, एक स्टेप में 2 स्टेप में। चलिए फास्ट करते हैं क्योंकि समय कम है और 2 स्टेप में भी करना है। तो POH इक्वल माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू क्या है, 1.0 इंटू 10⁻⁻10 है। अब घात क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, तो -10 आया, हो गया यहाँ पे क्या, लॉग 10 इकन्नम ब्रैकेट के अंदर 1.0 इंटू 10, तो इसका इंटू करेंगे तो 10 आएगा, लॉग 10 का मान 1। तो POH इक्वल माइनस माइनस प्लस 10 और लॉग 10 की वैल्यू 1। तो POH इक्वल कितना आया, 10 आ गया, 10 1 इंटू 10, तो POH का मान 10 आ गया। अब फार्मूला पहले का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें POH का मान आया है और पूछा क्या है, pH का मान, तो इसलिए हमें पहले फार्मूले का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि POH का मान निकालना है, ना कि pH का मान निकालना, ना कि POH का मान। तो pH एक स्थान पे प्लस में POH का मान आया है 10 बराबर में 14, तो pH इक्वल 10 को उधर भेजेंगे तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो pH बराबर क्या आ गया, 4। pH बराबर हमारा आ गया 4 आ गया। ठीक है, और दूसरे स्टेप को हम सॉल्व नहीं करते हैं, आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं कटेगा। ठीक है, एक सवाल दो फार्मूले से लगते हैं, 2 फार्मूला 3 फार्मूला,
जो आपके दिमाग में आ जाए उस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नोट करिए जल्दी से। हो गया, चलिए 11वीं सवाल लगाते हैं। 11वीं सवाल में हम दोनों फार्मूले का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि लास्ट सवाल रहेगी ना, तो लास्ट सवाल में थोड़ा समय ले लेंगे। आपको पहली सवाल भी प्रयोग, तीसरा फार्मूले का भी प्रयोग कर देंगे और 5वें फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना करके उसमें कर लेते हैं। उसमें हम 5वें फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें तीसरे का किए हैं तो उसमें 5वें का कर लेते हैं, बात हो जाएगा दोनों बराबर। तो 11वीं सवाल क्या कह रही है? 11वीं सवाल कह रही कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10 के घाते -11 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है। सेम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता वहां पे 1.0 था, यहाँ पे 10 की पावर -11 है। यदि इसे हम हटा भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो वही वैल्यू है। चलिए आगे करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया गया है 10 की पावर -11। तो अब के हम फार्मूला प्रयोग करेंगे 5वां। अगली बार तीसरा किए थे, अब की बार 5वां करेंगे। तो H पॉजिटिव ब्रैकेट के अंदर OH निगेटिव इक्वल 1 इंटू 10 की पावर -14। हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू है, हाइड्रोक्साइड आयन से डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोजन आयन क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें पीएच पूछा है, पी के साथ एच जुड़ा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के पीएच का मान निकलेगा। तो 1 इंटू 10 की पावर -14 बटे OH निगेटिव। OH निगेटिव की वैल्यू दी गई है, कितना है? 10 की पावर -11। 1 इंटू 10 की पावर -14 अपान 10 की पावर -11। जब कोई भी संख्या हर में है, हर से अगर उसे अंश पर लाते हैं, ऊपर लाते हैं, तो उसकी घात हो जाती है क्या? माइनस। चिन्ह बदल जाता है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या है? माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा। तो गुणे में घाते आप जानते हो क्या होती है? जुड़ती हैं। गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 10 की पावर -11 और +11, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर 14 में से 11 गए, प्लस में या माइनस में बड़ी संख्या क्या है? -14 बड़ी संख्या है, 11 छोटा है, तो माइनस लेगा। अब 14 में से 11 गए 3, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घाते -3 है। अब हमें क्या निकालना है? पीएच मान निकालना है। पीएच मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं, खत्म है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव, हाँ, H पॉजिटिव इक्वल 10 की पावर -pH। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? 10 के घाते -3 है, इक्वल 10 के घाते -pH है। तो 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो pH बराबर आ गया हमारे पास 3। pH बराबर आ गया हमारे पास 3 आ गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करना ना भूलें। अब हम हमारी 2 सवालें बच रही हैं जो लास्ट है, इस वीडियो में समाप्त कर देते हैं। लास्ट वाली सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जल्दी से इस सवाल को नोट करिए, आगे चलें। चलिए फ्रेंड, अब हमारी अगली सवाल क्या है? कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिलियन की सांद्रता 1 इंटू 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच ज्ञात कीजिए। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिलियन की सांद्रता 1 इंटू 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच ज्ञात कीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे हम इसका पहले रिएक्शन देख लेते हैं। क्या हो सकता है इसका रिएक्शन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये इसमें टूटेगा, पोटेशियम पॉजिटिव प्लस
OH निगेटिव, यानी इसी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया गया है। क्या दिया गया है? OH निगेटिव की सांद्रता दिया गया है 1.0 इंटू 1 × 10⁻⁵। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू दिया गया है और पीएच मान याद करना है। इसका मतलब हमें पीएच की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपका हम प्रयोग कर लेते हैं तीसरा फार्मूला, इसमें तीसरा फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। तीसरे पे भी हो जाएगा और पांचवें पे भी हो जाएगा। पांचवें का प्रयोग करेंगे तो छठवें नंबर का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम तीसरे नंबर का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे POH का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? POH का निकालेंगे, तो POH का मान यहाँ है, घटा देंगे तो हमारा PH का निकल जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हम तीसरा फार्मूला लगाते हैं। POH इक्वल -log OH निगेटिव, वैल्यू है रख देंगे POH इक्वल -log हाइड्रोजन की सांद्रता क्या है हाइड्रोक्साइड 1 × 10⁻⁵। अब पावर क्या हो जाएगी? पहले आ जाएंगी, माइनस ब्रैकेट में -5 आया। अब log 10 × 10, तो log 10 की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ बचा क्या? घात पहले से आ गया, 10 बचा, 10 × 10। तो POH इक्वल -+5 और log 10 का मान 1, तो POH बराबर 5। POH का मान आ गया 5। अब हमारा फार्मूला पहला लगा देंगे, PH + POH इक्वल 14। अब PH की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, बराबर में 14, तो 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस इधर गया तो माइनस में। 14 में से 5 गए 9, PH मान हमारा आ गया 9। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ और पूछा था? कुछ नहीं पूछा है, प्रकृति नहीं पूछा है। प्रकृति नहीं पूछा है, फिर भी हम जान लेते हैं PH का मान क्या है? 7 से कम है कि ज़्यादा है? 7 से ज़्यादा है। PH का मान क्या है? 7 से अधिक है। क्षारीय विलयन, क्षारीय प्रकृति की है। ठीक, चलिए अब हम अगली लास्ट सवाल देखते हैं। यह वीडियो हमारा समाप्त होने वाला है इस लास्ट सवाल से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो, देखिए हमारे लास्ट सवाल क्या है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन की मात्रा 4 × 0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बिलियन की प्रकृति क्या है? बिलियन की प्रकृति भी बताना है और पीएच मान ज्ञात करना है। तो चलिए जल्दी से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दिया गया हमारे पास? 4 × 0 10⁻⁹। ठीक, फार्मूले का प्रयोग कौन सा करेंगे? हम दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि H का मान दिया गया है तो दूसरे में ही तो H है, तो दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दूसरे ही फार्मूले का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और किसी फार्मूले का प्रयोग करके सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि हम छठवें फार्मूले का प्रयोग करें तो गलत हो जाएगी, सवाल सही नहीं होगी, वो गलत होगी, कर ही नहीं सकते हो। यह केवल एक ही फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि दूसरा है। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। दूसरे का करेंगे और लास्ट में वैल्यू हमें दिया गया है। लास्ट में आपको सवाल में वैल्यू दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो याद कर लीजिएगा। पीएच इक्वल -log हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू रखेंगे तो पीएच इक्वल -log 4 × 0 × 10⁻⁹। इसमें दो वैल्यू है तो माइनस लॉग से क्या होगा? इसमें पूरे में इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा बदल जाएगा फंक्शन, क्या बनेगा जाकर? पीएच इक्वल -log 4 हो जाएगा, अब -log
10 की पावर -9 हो जाएगा। ये फंक्शन बना। अब क्या होगा, ये 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो इसे हम लिख सकते हैं pH इक्वल माइनस log 2 की पावर 2 माइनस log 10 की पावर -9। ठीक है, अब दोनों में की घात क्या होगी, पहले आ जाएगी। देखिए कहीं पर भी 10 की घातें अगर है तो उसकी घात को हम पहले ला सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। परंतु यदि यहाँ पे जैसे 4 है तो इसे कैसे चेंज करेंगे। अगर 3 होता तो सवाल नहीं सॉल्व किया जा सकता। क्यों, क्योंकि log 3 का मान हमें याद होना चाहिए था। log 3 का मान जब तक याद नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम रख करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी का वर्ग है तो उसे हम 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं। कोई भी सवाल कहीं पर भी आ जाए, अगर 2 की पावर में चेंज हो रहा है तो 2 log 2 का मान ये होगा, रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 का वर्ग था 4, इसलिए 2 की पावर 2 कर दिया। तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी। तो -2 log 2 माइनस, अब -9 फिर आया, ब्रैकेट बंद, तो log 10। log 10 का मान 1 है, log 2 का मान नीचे आपको दिया गया 7वें नंबर पे। तो pH बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 इंटू 0.3010 माइनस +9। ठीक है, अब क्या होगा, घटा देंगे कितने में से, 9 में से। इस फंक्शन के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो pH इक्वल -2 से जब इसमें इंटू करेंगे तो -2 से 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 3 में करेंगे तो 6 आएगा। अब 3 के पहले क्या दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। अब 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब फंक्शन क्या है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस लगा देंगे। अब क्या है हमारे पास, प्लस में 9 है, 9 में से इस फंक्शन को घटा देंगे तो हमारा pH मान आ जाएगा, क्या आएगा 9। अब पॉइंट लगाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है ना, तो 4 0 1 2 3 4, 4 लगा दिया। अब नीचे हम फंक्शन लिखेंगे -0.6020। अब इसी को घटा लेते हैं, 10 में से 0 0 0 0, 0 में से 2 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 6 गए 3 दशमलव, यहाँ बचा क्या 8, तो 8। तो यही हमारा क्या आ गया, pH मान 8.3980, यही आंसर है। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या है, क्या ये 7 से कम है या ज़्यादा है। pH मान 7 से कम है या ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय प्रकृति, 7 क्या है pH से छोटा और 7 से क्या है pH मान बड़ा, तो इसलिए प्रकृति क्या है इसकी, क्षारीय है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसकी प्रकृति में हम, pH इक्वल 8.3980 की प्रकृति क्षारीय है क्योंकि यह 7 से अधिक है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो धन्यवाद।